जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड ऑप्शन लेवल डाटा एनालिसिस 15 से 19 सितंबर 2025 के लिए। और सबसे पहले ये कह दूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अभी स्टार्ट किया अगस्त से। जिनको भी जुड़ना हो वो व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ दिया है 9830555353 में अपना नाम और सिटी नेम डाल दे तो उसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, फ्री है। और उसमें खाली हीरो जीरो के दिन मंगल और गुरुवार सेंसेस का 2 ही कॉल दूंगा। बाकी न्यूज़ है, इवेंट है, कुछ भी होगा तो उसमें डालते रहता हूँ। तो जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर ले और उसमें आपका नेम और सिटी नेम डाल दे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब ये यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि शायद या तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और हो सकता है मेरा चैनल भी डिलीट हो जाए। 3 साल पहले का स्ट्राइक रेट डाल रहा है जिसमें मैंने ये बोला कि 500% प्रॉफिट हुआ, 200% प्रॉफिट हुआ, तो उसमें स्ट्राइक रेट डाल रहा है। तो हो सकता है ये तो यूट्यूब बंद कर देगा और या हो सकता है कि मैं ये चैनल बंद कर दूं क्योंकि ग्रोथ तो हो नहीं रहा। 5 साल हो गया, 1400 सब्सक्राइबर है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोग कोई किसी को शेयर नहीं कर रहे हो और चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ 5 साल से क्योंकि मेरे को जेन्यून करना है। ऐसे करना चाहता तो मैं बहुत पहले ही हो जाता, एक 2 महीने के अंदर हो जाता, लेकिन वैसे मेरे को काम नहीं करना था। तो जो भी हो, जिनको भी जुड़ना हो व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, फिर बोलिएगा मत चैनल बंद भी हो जाएगा या हो सकता है मैं भी वीडियो डालना बंद कर दूं क्योंकि अब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है वीडियो डालने के। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप लोग न तो लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो, तो फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ। 5 साल देख लिया, सबको सर्विस दिया, सोचा कि भाई किसी का भला हो, लेकिन दुनिया में है ना कि मुफ्त का चीज़ सभी को अच्छा लगता है, पैसे दे के किसी को नहीं खरीदना है। तो मुफ्त में कितना देंगे, मैं भी तो घर संसार लेके बैठा हूँ। इसीलिए जिनको जुड़ना हो जुड़ जाइएगा। और कभी भी ये यूट्यूब भी बंद कर सकता हूँ या यूट्यूब वाला मुझे बंद कर दे, 2 में से एक हो सकता है। अब आने वाले सप्ताह के लिए अपने एनालिसिस करेंगे और आने वाले सप्ताह में फेड का मीटिंग है 16-17 को रात को आएगा, तो 18 को अपने यहाँ गैप अप गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। 18 को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, 0 ही। बाकी वर्ल्ड मार्केट में ट्रम्प कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन को कि इंडिया और चाइना पर 100% टैरिफ लगा जाए ऑयल के बदले में। तो ये सब अभी होने वाला है और ये 15-18 तारीख से के बाद 21-22 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के बाद ये देखा गया पास्ट में, चंद्र ग्रहण के बाद बाजार बढ़ता है और सूर्य ग्रहण के बाद बाजार गिरता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाजार अब एक डाउन साइड जर्नी करना चाहिए और जर्क होना चाहिए। सूर्य ग्रहण से पूरी दुनिया में उथल पुथल होता है, तो मुझे लग रहा है एक बार नीचे का झटका देना चाहिए। अब कितना देगा वो पता नहीं, पहले तो 24,400 है, वो टूटेगा तो फिर सीधा 21,000 ऐसा लग रहा है। बाकी होगा नहीं होगा वो पता नहीं। मेरा जो कहना था मैं आपको कह दिया। बाकी कोई मार्केट में कोई ताइवान को भी अलर्ट कर दिया गया है, यूएसए ने अपने पार्लियामेंट में मंजूरी दे दी है, ताइवान को अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे नाटो पोलैंड में अलर्ट हो गए। तो ये सिचुएशन जो बन रही है वॉर की सिचुएशन, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए हाथ में पुट लेके रखिए। हम लोग ने लिया है पोजिशनल वाला, मैंने टेलीग्राम में भी लिखा था, तो देख लीजिएगा, इसमें मैं देता हूँ। ये समरी है फ्राइडे की, और फ्राइडे की समरी में 2580 रुपये हम लोग ने गेन किए। जो पोजीशन निफ्टी 23 तारीख का हम लोग लेके गए थे 0, लेकिन कल समझ में आया कि नहीं, निकल जाओ 16 रुपये में, और फिर उसको निकाल दिया 3:06 में। उसके बाद निफ्टी 25,000 का 49 में लिया था, 4450 में ट्रेलिंग एसएल निकल गया। उसके बाद बैंक निफ्टी 55,000 का 429 में लिया था, 400 का एसएल दिया था। उसके बाद ट्रेल स्टॉप लॉस करके 420 किया था, 408 ऊपर 64 बिका, वहाँ से 428 है। 428 के बाद 475 हुआ तो मैं बैंक में था। अब मैंने देखा 475, तो मैंने बोला 50% बुक कर लो, और टारगेट दिया था 525 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट वही था और एग्जैक्ट 524 रुपया 60 पैसा से घुमा। और उस टाइम मैं बैंक में था, फिर भी मैंने वहाँ पर लिखा भाई 524.60 का हाई बनाया, 495 चल रहा है। तो जिन्होंने 520-25 में बुक किया होगा तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है। और उसके बाद निफ्टी 25,200 का 33 में, उस टाइम भी बैंक में ही था, तो 53 रुपया था। तो मैंने बोला 50% तो कम से कम बुक कर लो प्रॉफिट।
उसके बाद मिड कैप निफ्टी लिया, उसमें लग गया, तो नेट में ओवरऑल 2580 रुपये जमा हुए। और इस वीक का मिला के टोटल 6156। और इस तरफ वीकली में दिया है 2 वीक का मिला के 34,952 रुपया। और इस तरफ मंथली दिया हुआ है जनवरी से अगस्त तक का 5,91,377 हम लोग ने गेन किया। इसी तरह हम लोग काम करते हैं और जो भी है, जो मैं अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट में देता हूँ वही चीज़ यहाँ लिखता हूँ टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत लिखा हो, जो सही है वो सही लिखता हूँ। लॉस है तो लॉस लिखता हूँ, प्लस है तो प्लस लिखता हूँ। तो जिनको भी जुड़ना हो, ब्रॉडकास्ट चैनल में जुड़ना हो, तो उसका फीस है 3,500 रुपया मंथली। लेकिन अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है तो 2,500 रुपया है। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ जाइए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ये सभी का लेवल देता हूँ। जो समझ में आता है वो लेवल देता हूँ और हम लोग गेन करते हैं। ये अब मंथली पोजिशनल वाला है। ये पोजिशनल में लॉस में चल रहा हूँ। 60,000 रुपया यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है अगस्त तक का ओवरऑल। नेट में हम लोग लॉस में चल रहे हैं। उसके बाद इस सब 14 स्क्वायर अप कर दिए थे और बैठ गए थे। अब ये मैंने फिर 11 सितंबर को लिया है। निफ्टी 25,000 का पुट दिसंबर मास का 387 रुपया में, और क्लोजिंग दिया है शुक्रवार को 343.50। तो वही डिफरेंस 3262.50 मैंने यहाँ लिख दिया। जीरो हीरो समझ के ही दिलवाया है कि जो जीरो खेल सकते हैं उनके लिए है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस रखना भी चाहो तो बाज़ार ऐसा है कि टाइम वाइज, करेक्शन वाइज आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। अगर रखना चाहो तो 150 रुपये का क्लोजिंग बेस है। बाकी जिनको जैसे समझ, हम लोग तो जीरो हीरो समझ के ही दिलवाया है। एक लोट लिए, एक लोट होगा तो मार्च में शिफ्ट करेंगे। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। FI ने इंडेक्स में शुक्रवार को 2801 करोड़ का बाई किए, सेल किए 823 करोड़ का। नेट में 1978 करोड़ का बाई है। FI ने FNO स्टॉक्स में 1059 करोड़ का बाई किए। FI ने केस में 130 करोड़ का बाई किए और DI ने केस में 1556 करोड़ का बाई की। ये डाटा शीट है शुक्रवार की, और मंडे को कैसा रहेगा। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट नेट लॉन्ग है 1,22,297, DI लॉन्ग है 38,551 कॉन्ट्रैक्ट, FI शॉर्ट है 1,72,349 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो लॉन्ग है 11,501 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट शॉर्ट में आ गए 1,35,814 कॉन्ट्रैक्ट, FI नेट शॉर्ट में है 772 कॉन्ट्रैक्ट, प्रो नेट में लॉन्ग आ गए 1,35,616 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट शॉर्ट में चल रहे 2,95,553 कॉन्ट्रैक्ट, FI लॉन्ग में चल रहे 2,76,276 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो सोल्ड में है 8,168 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो मिक्स है। तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइस मंडे को यही रहेगा। लेवल मैंने दिए हुए आगे वाले स्लाइड में आएंगे। ये मैं जो बनाता हूँ FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन, इंडेक्स और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट वाइज पोजीशन है। तो बैंक निफ्टी में नेट में अब 355 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्ग है, और बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अब नेट में शॉर्ट में अभी भी है 2,234 कॉन्ट्रैक्ट। फिन निफ्टी इंडेक्स में 11 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं, और फिन निफ्टी ऑप्शन इंडेक्स में 39 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 147 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। मिड कैप निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 1,048 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। निफ्टी इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट में 10,278 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 48,025 कॉन्ट्रैक्ट FI लॉन्ग में है। ये BSE की डाटा शीट बना रहा हूँ। तो इसमें क्लाइंट नेट में है 570 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में इंडेक्स में, FI है 36 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में, और प्रोप्राइटरी है 606 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। BSE इंडेक्स ऑप्शन कॉल में क्लाइंट 25,507 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, FI 345 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है, और प्रोप्राइटरी 25,852 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। BSE इंडेक्स ऑप्शन पुट में नेट में क्लाइंट 75,810 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है, FI 23,630 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, और प्रोप्राइटरी 52,180 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। ओवरऑल समरी इसमें देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड है, लेकिन तेज़ी की साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइस रहेगा दोनों साइड।
If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like button, share and subscribe channel HM Stocks BS. This slides video is for educational and learning purpose only. वीकली कम मंडे 15 से 19 सितंबर 2025 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट एबो 81,846 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो मंडे के लिए सेल जोन। डेली में सपोर्ट 81,700, रईसन ऊपर में 82,050 और 82,050 के ऊपर चले तभी 82,200 तक जा सकते। वीकली में 81,500 का सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक है तब तक उसके ऊपर ही चल रहा है, तब तक ठीक है। नीचे में सपोर्ट है 81,100 और 80,700। वीकली में रईसन आएगा 82,350 और 350 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 785 तक आ सकते। इंट्राडे मंडे के लिए है सेंसेक्स 81,800 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 330 के पास लीजिए 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर वो हिट हो जाए तो नीचे फिर 250 के पास लीजिए, वहां से 10-15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर अगर 250 में लेते हो तो रईसन अपना जो आ जाएगा 330 का और उसके बाद नेक्स्ट 430 रईसन। इंट्राडे मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए सेंसेक्स 82,000 का पुट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अपने कॉल में ध्यान रखिए और मार्केट गैप अप खुलता है तो पुट में ध्यान रखिए। 82,000 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 230 के पास लेना है। थोड़ा देर ही वेट कीजिएगा, हो सकता है 196 में मिले तो वहां से 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और वो हिट हो जाए तो लास्ट में 160 के पास लीजिए, वहां से 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर 160 के पास लेते हो तो 230 पहला रुका हुआ रहेगा रईसन, दूसरा 305 और तीसरा 370। वीकली कम मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पोर्ट बिलो 13,083 के नीचे सेल जोन। डेली में सपोर्ट 13,059 और 13,035, रईसन ऊपर में 13,110, 13,137। वीकली में 13,000 के ऊपर है जब तक ठीक है, उसके नीचे सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 12,875, 12,700, रईसन 13,200, 13,320। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली का मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट, जहां बड़े हुआ 25,156 के पास बेचे, रईसन 25,198 का रखिए। डेली में सपोर्ट 25,055 और 55 टूटे तो 25,000। वीकली में 25,000 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सब वीकली में सपोर्ट 24,850 और 24,615, रईसन ऊपर में 25,251 और 25,380। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 15 सितंबर 2025 के निफ्टी 25,100 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 36.65 के पास लिए सपोर्ट मैंने दो दिए, 27.65, 18.65। क्योंकि मंगलवार को इसका जीरो हीरो है तो मंडे को इसका कॉल का प्रीमियम गिरेगा, ड्रॉप होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। रईसन 65 और 65 के ऊपर चले तभी 85 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, चांस बहुत कम है। इंट्राडे मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए निफ्टी 25,100 का पुट, जहां घटे हुआ 23.65 के पास लिए सपोर्ट मैंने दो दिए, 17.25 और 10.5, रईसन 41 और 53। 17.25 से 10.5 के पास कहीं भी मिले लेते हो तो जीरो हीरो समझ के रखिए मंगलवार के लिए, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। वीकली कम मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट एबो 54,750 के ऊपर बाई जोन, उसके नीचे हो तो सेफ जोन। डेली में सपोर्ट 54,642 और 642 टूटे तो 54,475, रईसन 54,914, 914 के ऊपर चले तो 55,015। वीकली में 54,575 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, उसके नीचे सेल जोन। सपोर्ट 54,300 और 53,800, रईसन ऊपर में 55,085 और 55,350। मूविंग एवरेज RSI स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। वीकली कम मंडे 15 सितंबर 2025 के लिए फिर निफ्टी स्पोर्ट बिलो 26,363 के नीचे सेल जोन। डेली में सपोर्ट 26,290, 26,210, रईसन ऊपर में 26,445। वीकली में सपोर्ट है, वीकली में 26,200 के ऊपर बाई जोन, 200 के नीचे सेल जोन। वीकली सपोर्ट 26,000 और 25,700, रईसन ऊपर में 26,540, 26,700।
मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीकली लेवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।